कुलदीप सिंह सेंगर के केस में विक्टिम लड़की की एज को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। क्यों? क्योंकि पहली कंप्लेंट के दिन विक्टिम की एज बताई गई थी 17 साल, यानी कि वो ईयर 2000 बॉर्न है। फिर एफआईआर में जब उसके स्कूल के डॉक्यूमेंट से एज ली गई, उसके अकॉर्डिंग वो 17 अगस्त 2002 बॉर्न है। तो घटना के समय सिर्फ 14 साल और कुछ महीने की थी। जब विक्टिम का मेडिकल किया जाता है, जिसमें ऑसिफिकेशन टेस्ट होता है, हड्डियों की एज पता की जाती है, यानी बोन की एज का टेस्ट, और उसके बेसिस पर उम्र का पता लगाया जाता है। उसमें इस विक्टिम लड़की की एज निकलती है 19 इयर्स प्लस, और ये टेस्ट होता है उन्नाव के हॉस्पिटल में, यानी कि इसके हिसाब से बर्थ ईयर 1998 का आता है। और इस मेडिकल रिकॉर्ड के आधार पर ही पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में एफआईआर नहीं की थी, क्योंकि पॉक्सो सिर्फ माइनर के लिए होती है। पर कोर्ट ने मेडिकल रिकॉर्ड्स को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि कोर्ट मेडिकल रिकॉर्ड से पहले स्कूल के डॉक्यूमेंट्स को प्रायोरिटी देता है। तो कुल मिलाकर विक्टिम की डेट ऑफ बर्थ भी करीब 4 से 5 बार चेंज हुई है, या 4 से 5 बताई गई है। आप ये देख सकते हैं जिसमें कब कौन सी डेट ऑफ बर्थ कहां बताई गई। अब जो इनके गांव मखी का परिवार रजिस्टर होता है, उसमें इस विक्टिम की एज लिखी हुई है 1999। और वहीं जब इस विक्टिम का एडमिशन एक प्राइमरी स्कूल में कराया गया था, फर्स्ट क्लास में ईयर 2003 में, तो उसमें इसकी एज मेंशन है 5 जुलाई 1998, जो कि फर्स्ट क्लास में बच्चे के एडमिशन के हिसाब से सबसे सटीक नजर आती है। लेकिन कोर्ट ने ये रिकॉर्ड्स ना मानकर विक्टिम की डेट ऑफ बर्थ 10th क्लास के सर्टिफिकेट के आधार पर मानी, जिसमें उसका बर्थ 2001 का माना गया, यानी कि 2001 में बच्ची पैदा हुई और 2003 में उसका एडमिशन फर्स्ट क्लास में करा दिया गया। ये शायद दुनिया का पहला ऐसा केस होगा जहां बच्चे को पैदा हुए 2 साल भी नहीं हुए और उसका एडमिशन फर्स्ट क्लास में करा दिया जाता है। खैर, कोर्ट ने कुछ सोच समझकर ही डिसीजन लिया होगा, और बस इस केस में पॉक्सो सिर्फ इसी बेसिस पर लगा दिया जाता है, जो कि इस केस का रुख पूरी तरह से पलट कर रख देता है। जैसा मैंने इसके पार्ट 1 में, यानी इससे जो पहली वीडियो थी उसमें बताया था, और सिर्फ एज ही नहीं, बाकी भी डिस्क्रिपेंसीज इस केस में नजर आती हैं। इससे आगे का पार्ट 3 में आप देख सकते हैं, जिसको सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। जरूरी है पहले पूरा केस समझा जाए, उसके बाद जो गुनहगार है उसको सजा जरूर होनी चाहिए, पर केस झूठा भी नहीं होना चाहिए।